स्टूडेंट्स, चलिए अभी हम जैसे नेक्स्ट पहला वीडियो में देखे थे कि यहाँ पे कुछ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में सम स्पेशल रूल्स देखने जा रहे थे। तो हमने R1, R2 और R3 देख चुके हैं। अभी R4 की ओर बढ़ने वाले। तो R4 में क्या दिया है, y इज इक्वल टू a टू द पावर x, देन yn इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a टू द पावर n। अपने को ये फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे इसमें जो दिया है सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, क्या है, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x गिवन है। ठीक है, अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो कितना आएगा, y1 इज इक्वल टू ए टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a। ओके, तो ये टर्म मिलेंगी यहाँ पे अपने को, इसको मैं ब्रैकेट दे देता हूँ। ठीक है, अगर इसका y2 लेता हूँ तो कितना आएगा, ए टू द पावर x लॉग ऑफ a स्क्वायर। ओके, अप टू सो ऑन। अगर मैंने इसका yn लिया तो कितना आएगा, ए टू द पावर n, तो सॉरी ए टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a टू द पावर n। तो मुझे इस तरह से n टर्म मिलने वाली। चलिए अभी हम R5 की ओर बढ़ने वाले हैं। तो R5 में क्या दिया है यहाँ, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ax प्लस बी, देन yn इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर n माइनस वन इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n इंटू ax प्लस बी टू द पावर माइनस n। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जो दिया है उसको लिखेंगे वी हैव, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ax प्लस बी, ये टर्म दी हुई है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखिए क्या मिलता है मुझे, y1 इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू ए। ओके, मैं इसको इस तरह से ना लिखते हुए इस तरह से लिख सकता हूँ, a इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस वन। ओके, क्योंकि इस टर्म का क्या किया मैंने, इसको इसके फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो चलिए फिर y2 निकालेंगे इसका। तो y2 क्या आएगा, माइनस वन इंटू ए इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस टू। ओके, उसी तरह अगर कभी मैं अप टू सोन वाई एन टर्म निकालते गए तो वाई एन टर्म में मुझे क्या मिलेगा, माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू ए टू द पावर एन इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस एन। ओके, तो इस तरह से मुझे वाई एन मिलने वाला है। ओके, सो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस R5। तो चलिए अभी हम R6 देखने वाले हैं। तो चलिए अभी R6 देखने वाले हैं। तो इसमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी, देन yn इज इक्वल टू ए टू द पावर n साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस वन बाई टू एन पाई। ठीक है, अपने को ये प्रूव करना है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे वी हैव, जो टर्म दिया है उसको लिखेंगे सबसे पहले। तो क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी, ये टर्म दिया हुआ है। तो चलिए इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे हम, y1 इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ ax प्लस बी। ओके, अगर कभी इस टर्म को मॉडिफाई किया जाए तो इसको मतलब ax प्लस बी प्लस वन बाई टू पाई के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या मिलेगा मुझे, a इंटू मतलब कॉस ऑफ ax प्लस बी का जो वैल्यू है तो ये आएगा साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस वन बाई टू पाई। ओके, एंड दिस वन इज योर y1। okay, now we want to find y2। okay, तो चलिए अभी y2 की ओर बढ़ते हैं। तो y2 क्या आएगा जी, y2 इज इक्वल टू, देखिए a इंटू कॉस ऑफ ax प्लस बी प्लस वन बाई टू पाई इंटू ए। ओके, तो ये हो गया y2, मतलब यहाँ पे क्या हमने क्या किया, y2 लिया तो ये टर्म एज इट इज साइन का मतलब डेरिवेटिव कॉस, और ये बाहर निकला मतलब उसका डेरिवेटिव लिया। तो यहाँ पे क्या होगा फिर ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस वन बाई टू इंटू पाई। ओके, अब यहाँ cos ऑफ ax प्लस बी प्लस वन बाई टू पाई का वैल्यू यहाँ लिखते हैं तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इंटू
साइन ऑफ, यहाँ पे मुझे मिलेगा ax प्लस बी प्लस 1/2 पाई प्लस 1/2 पाई, मतलब यहाँ पे कितना होगा जी, ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस 1/2 इंटू 2 पाई। ओके, तो ये वैल्यू किसका हुआ ना जी, y2 का हुआ। देन अप टू सो ऑन मुझे yn का वैल्यू चाहिए। ओके, तो yn का वैल्यू कितना आएगा, e टू द पावर n इंटू साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस 1/2 इंटू एन पाई। तो इस तरह से मुझे yn का वैल्यू मिलेगा, मतलब अगर सॉल्व करते गए y3 y4 y5 अप टू सो ऑन yn, तो इस तरह से R6 मिलता है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले रूल की ओर बढ़ने वाले हैं।